एम्बुलेंस विवाद पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने दिया सफाई। दिल्ली में पीसी कर पप्पू यादव पर साधा निशाना। पप्पू यादव पर कहा कि 32 मामले दर्ज हैं। कोई अपराधी अगर मंदिर में बैठ जाए तो वह संत नहीं कहला सकता। जी हां, राजीव प्रताप रूढ़ी ने पीसी कर पप्पू यादव पर निशाना साधा है और पप्पू यादव को सीधा अपराधी बताया है। तो ये बहुत पुराना घर है और यहाँ कहीं एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था। अब आप आइए जहाँ एम्बुलेंस खड़े थे, उस तस्वीर को देखिए। और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र जिस पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया। अब आप देखिए इस सामुदायिक केंद्र को, जहाँ कुछ संचालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत प्रकार का ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रकार का काम होता है लोगों के बीच में। और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है, आयुष्मान के कार्ड बनते हैं, लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाएं हैं, ये है। और इस स्थान को उसने, और इसमें दीवार भी नहीं है, कहीं चहरदीवारी भी नहीं है। एम्बुलेंस को अगर छिपा के रखना है तो चहरदीवारी में बंद करके रखना होता है। यहाँ कहीं भी चहरदीवारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप सीधे जा सकते हैं। तो कोई भी आदमी किसी के हाथे में प्रांगण में घुस जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये था ये समुदाय के, जो जानते हैं सारण को जानते हैं मैं किस प्रकार से। और एक एक पैसा सरकार का है, संपत्ति सरकार की है, कहा मेरी निजी संपत्ति है। चलिए पॉलिटिक्स में इस प्रकार के आरोप लगते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए। और किसी विषय को जलाने के लिए, किसी को भड़काने के लिए आपने कहा एम्बुलेंस छिपा के रखा था, मैंने कुछ नहीं छिपा के रखा था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2019 में मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उससे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताज़ा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है। प्रशासन द्वारा पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था। अचानक से फिर मधेपुरा से इनको वहाँ के एसपी से बात होती है और पता चलता है कि वहाँ पे वारंट है, तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 घंटा बिना कारण बिठाया गया। उसके बाद जब यहाँ से जमानत हुई तब उनको मधेपुरा ले जाया गया। ये केवल हैरेस करने का काम था।